पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू हो रहा है। इस दौरान बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में कल से भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल आज दिल्ली हाई कोर्ट में इंजीनियर रशीद की जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें एनआईए ने आर्जी जमानत पर अपना मौकूफ रखने के लिए वक्त मांगा। अब इस मामले की मजीद समाअत 4 फरवरी को होगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वो तिहाड़ जेल में कल से भूख हड़ताल करने वाले हैं। दरअसल आज दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जमानत के मामले पर सुनवाई थी। उस सुनवाई में एनआईए की तरफ से उनकी अंतरिम जमानत को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा गया और उनको 4 फरवरी का समय दे दिया गया। लेकिन अगर देखें तो इस पूरे प्रोसेस से इंजीनियर रशीद जो है वो काफ़ी मायूस हैं, काफ़ी निराश हैं। लगातार जो है इंजीनियर रशीद के जो 3 पार्लियामेंट सेशन है वो मिस हो गए हैं। ये दलील उनके वकील की तरफ से दी गई और ये कहा गया जब प्रचार प्रसार के लिए, चुनाव लड़ने के लिए उनको जमानत दी जा सकती है तो फिर पार्लियामेंट में उनको अपनी नुमाइंदगी करने के लिए, अपने लोगों के मुश्किलों को रखने के लिए, उनके मसाइल वहां पर रखने के लिए, उनके तमाम दिक्कतों को वहां पेश करने के लिए उनको अधिकार दिया जाना ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये उनका अधिकार है, उनको दिया जाना चाहिए, जो अब तक दिया नहीं गया है। इस पूरे मामले से निराश जो है इंजीनियर रशीद ने यह ऐलान कर दिया है कि वो कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उनके जो वर्कर्स हैं वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में जो उनकी पार्टी के वर्कर्स हैं वो उनके सपोर्ट में भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस मामले में कहें तो इंजीनियर रशीद एक तरफ जहां निराश हैं तो उनकी पार्टी के वर्कर जो हैं उस पूरे मामले को लेकर अपना विरोध जताना चाहते हैं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुनान की जानिब से कल श्रीनगर में एक रोजा भूख हड़ताल का फैसला किया गया। कारकुनान की जानिब से पार्टी चीफ और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की क़ैद पर यकजहती का इजहार किया जाएगा। पार्टी के नायब सदर GN शाहीन और सीनियर रहनुमा फिरदौस बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये भूख हड़ताल इंजीनियर रशीद की फौरी रिहाई का मुतालबा करने के लिए रखी गई है। उन्होंने कहा कि MP होने के नाते इंजीनियर रशीद शुमाली कश्मीर के लाखों के अवाम की आवाज़ बनकर पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और उन्हें तिहाड़ जेल में कैद करके लोगों की आवाज़ों को कैद किया गया, जिनका वोट हासिल करके वो कामयाब हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि मुतल्लका इदारे और हुकूमत हिंद इस सिलसिले में इंजीनियर रशीद साहब की फिलफूर रिहाई और उसको पार्लियामेंट में शिरकत करने का मौका फराहम करने के लिए एमरजेंसी इक़दामात उठाएं ताकि हमारी आवाज़ पार्लियामेंट के इजलासों में भी बुलंद हो। रियासत जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर की पुरअमन स्टेबिलिटी के लिए, पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, उसके लिए आवाज बुलंद हुई, डेवलपमेंट के लिए आवाज उठे। That's why Engineer Rashid deserves to be in the parliament और I expect and I believe कि definitely ये जो पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट सेशन है इंजीनियर रशीद साहब को अलाउ किया जाएगा और हम कल इंशाअल्लाह रहमान उनकी सॉलिडेरिटी में वो कल तिहाड़ की काल कोठरी में अपना इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर रहे हैं और हम यहाँ पे उनके कारकुनान, इस पार्टी के कारकुनान और बहसती वोटर, क्योंकि हमने भी वोट दिया है, बहसती सिटीजन ऑफ दिस टेरिटरी, कि हम ये फैसला लिया है कि हम भी कल उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। जो हमारे अभी मुंतखब वजीर आला है इस यूनियन टेरिटरी के, वो भी जनाब आवाज उठाएंगे। जनाब जब आप पार्लियामेंट मेंबर के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं तो आप कभी उन लोगों के लिए नहीं उठा सकते हैं जिन लोगों को एलिगेशन ही उल्टी लगी है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। दैट्स व्हाई आपका पहला फर्ज बनता है आप पहले आवाज उठाइए एक मुंतखब मेंबर पार्लियामेंट के लिए, बाद में आप बात। किश्तवाड़ के दरबशाला में गुज़श्ता रात एक अलमनाक हादसा पेश आया। हादसे में किश्तवाड़ से दरबशाला जा रही एक इको वैन दरियाई चिनाब में जा गिरी। वैन में सवार मुसाफिरों की तादाद अभी तक मालूम नहीं हो सकी। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसएसपी साहब खुद इस टाइम मौके पे हैं, मैं खुद आया हूँ यहाँ पे। उसकी जो कंसर्न है यहाँ पे रहमान साहब वो भी हैं, कंसर्न SHOs लोग के सारे इधर हैं और हमारा पूरा जो SDRF का टीम है विद ऑल इक्विपमेंट जितना भी अवेलेबल है हमारे पास वो हमने लाया हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से कोई भी हमारी कोशिश कम ना रहे और हम जो है लोकेट कर पाएँ कि अगर व्हीकल पानी में गिरा है और कहाँ पे है और अगर डेड बॉडी स्टक है उसमें तो हम उसको जो है वो निकाल सकें।
श्रीनगर और गांदरबल में पीने का पानी सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकता है। महकमे जल शक्ति ने 40 मुख्तलिफ चश्मों के रैंडम सैंपल हासिल किए, जिनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई। कश्मीर में हुकाम ने अवाम को गांदरबल जिला और श्रीनगर के दही इलाकों में चश्मे का पानी बराह रास्त पीने से मना कर दिया है। ये फैसला 37 मुख्तलिफ आबी ज़राए से हासिल किए गए नमूनों में नुकसानदेह बैक्टीरिया की मौजूदगी के बाद किया गया है। हुकाम ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो चश्मे के पानी का इस्तेमाल न करें और अगर ज़रूरत हो तो उसे तवील अरसे तक उबालने के बाद ही इस्तेमाल करें। इस हवाले से महकमे ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें श्रीनगर के दही इलाकों और गांदरबल के अवाम से अपील की गई कि वो चश्मों का पानी न पिएं और अगले हुक्म तक सिर्फ नल के पानी का इस्तेमाल करें। अगर चश्मे के पानी का इस्तेमाल ज़रूरी हो तो उसे अच्छी तरह उबाल कर ही पिया जाए। गांदरबल और श्रीनगर के कुछ वाटर स्प्रिंग्स जो हैं वहां पर वाटर सैंपलिंग हुई, जहां पे पता लगा कि करीबन 40 में से 37 ऐसी वाटर बॉडीज है जिनका पानी पीने लायक नहीं है, उनका पानी कंटेमिनेटेड है। उसके बाद एक एडवाइजरी आई है जल शक्ति विभाग की तरफ से कि आप अगर ये पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस पानी को सबसे पहले तो बॉयल करें, तब जाके आप अपने खाने पीने की चीजों में इस पानी को इस्तेमाल करें। महकमा PHE के चीफ इंजीनियर बरहम ज्योति शर्मा ने न्यूज़ 18 को बताया कि महकमे के पास प्राइवेट कनेक्शन पर पानी के मीटर लगाने की कोई तजवीज़ नहीं है, लेकिन हुकूमत की मंजूरी के बाद कमर्शियल कनेक्शन पर पानी के मीटर लगाए जा सकते हैं। जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2025 तक हर घर तक पीने का पानी फराहम कराने का यकीन दिलाया, जबकि खुश्क मौसम की वजह से लोगों को पानी की किल्लत का सामना है। टेस्ट करवाने के लिए हमें कहा गया था, तो उसमें थोड़ी कंटेमिनेशन आई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों को आगाह कर देता हूं कि जो PHE स्प्रिंग को टैप करके पानी सप्लाई करती है उसमें कोई ऐसी कंटेमिनेशन नहीं पाई गई है। और उसमें प्रॉपर हम क्योंकि इसलिए नहीं पाई गई, उसको पानी को हम स्टोर करके ट्रीट करते हैं विद क्लोरीनेशन, और जो भी बेहतर केमिकल्स और डालने की जरूरत होती है वो करके ही सप्लाई देते हैं। उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं पाई है और वहां से कोई डर घबराने की जरूरत नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहूंगा, अगर कहीं पे लोग ये लोकल स्प्रिंग को अवॉइड कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। सैयदी मकाम गुलमर्ग में पहली बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विंटर गेम्स का आगाज हुआ है। इन खेलों का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के वजीर बराए यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सतीश शर्मा ने MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह के साथ मुल्क के वाहिद आइस रिंक में किया और इफ्तिताही तकरीब पर जम्मू कश्मीर के वजीर खेल सतीश शर्मा ने खिताब करते हुए कहा कि गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स के आगाज पर खुशी हुई। अच्छा लग रहा है। मैं अभी 3 ही महीने हुए हैं हमें बने हुए, तो कोशिश करेंगे ये रेगुलर अफेयर रहे। इसको हमने इवेंट नहीं बनाना, ये प्रोसेस होनी चाहिए। साल के 12 महीने कोई ना कोई इवेंट हमारा होना चाहिए। मेरे डायनेमिक चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब खुद एक स्पोर्ट्स लवर हैं, विंटर स्पोर्ट्स लवर हैं। उनकी हमें बड़ी सख्त हिदायतें हैं कि जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स को, क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास हैं, बच्चे हमारे शानदार हैं, तो उनको हमने वर्ल्ड लेवल पर लेकर जाना है। कमियां तो बड़ी रही हैं, पीछे नहीं हम देखेंगे, हम आगे देखेंगे। और आपसे वादा रहा एक, मैं फौजी का बेटा हूं, जो ज़बान देता हूं पीछे नहीं हटता। तो टॉप 3 में हमने अगले चंद सालों में जम्मू कश्मीर को लेकर जाना है स्पोर्ट्स के हवाले से। जम्मू कश्मीर के वजीर बराए यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सतीश शर्मा का कहना है कि आने वाले दिनों में गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स के लिए मजीद तरक्की दी जाएगी। उनका कहना है कि हुकूमत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और नौजवानों के लिए मजीद मौके फराहम करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है। गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी शुरू हुई, सयाह खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। यहाँ मौजूद सयाह अपने आप को खुशकिस्मत पाते हैं कि उनकी मौजूदगी में ताज़ा बर्फबारी शुरू हुई। सयाहों के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रानी।
में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त हम गुलमर्ग में हैं और यहाँ ताज़ा बर्फबारी शुरू हो गई है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं गंडोला के सामने बड़ी कतार है टूरिस्ट्स की और खूब एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जब टूरिस्ट्स यहाँ पे आते हैं और ये ज़्यादातर इसी के मुतमन्नी होते हैं कि यहाँ पे कब बर्फबारी शुरू होगी और उसके बाद यहाँ पे ये मज़ा ले रहे हैं। ये देखिए आप कितनी खुशी से झूम रहे हैं। बर्फबारी बहुत अच्छी है यहाँ की और गंडोला के बारे में जितना सुना था उससे काफी सुंदर है, काफी अच्छा है। थैंक यू कश्मीरी। क्या कहना चाहेंगे मैम? बहुत ब्यूटीफुल मौसम है, बहुत ब्यूटीफुल मौसम है। ब्यूटीफुल कश्मीर विद ब्यूटीफुल पीपल। हाँ, यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, सही में बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छे हैं यहाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। लग रहा है कि ये ड्रीम कम ट्रू है हमारे लिए। बहुत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और सयाहत की तरक्की की जानिब एक अहम कदम में एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने हुनर से रोजगार तक के तहत डिग्री कॉलेज चंदीलूरा में 90 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर के ताउन से शुरू किए गए तरबियती प्रोग्राम का मकसद ख्वाहिशमंद अफराद को फूड एंड बेवरेज एग्जीक्यूटिव बनने के लिए ज़रूरी महारतों से आरास्ता करना। ये इक़दाम खित्ते में सयाहत और मेहमान नवाजी की सनत को फ़रोग देता है। हमने 3 महीने का कोर्स की शुरुआत की है F&B एग्जीक्यूटिव्स। इसमें ग्रेजुएट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। 3 महीने का कोर्स रहेगा और मेरी कोशिश है कि खुद जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं खुद भी कोशिश करें वो रोज़गार कमाने की। आज का हमारा जो इलाका है ये दुनिया भर में मशहूर है और हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि गुलमर्ग इज़ विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो काफ़ी यहाँ अहमियत है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ की। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो स्किल कोर्सेज़ को जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के एहतमाम से जश्न जमहूरिया के सिलसिले में टैगोर हॉल श्रीनगर में महफिल मुशायरे का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ज़िलों से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा ने हिस्सा लिया। महफिल मुशायरे की सदारत प्रोफेसर फारूक फयाज ने की, जबकि साबिक़ सरबराह शोबे कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मजरूर रशीद और एडिटर कश्मीरी कल्चरल एकेडमी जावेद इकबाल भी ऐवान मुशायरे से कबल एडिटर कश्मीरी शिराज जावेद इकबाल खान ने मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया और इस तकरीब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। ये अकादमी की ओर से मतलब कि इसका अहतमाम हुआ था। जम्मू में भी मतलब कि यौम जमहूरिया के सिलसिले में उर्दू मुशायरा हुआ था, डोगरी मुशायरा हुआ था और भी मतलब कि हिंदी में मुशायरा हुआ था। लेकिन यहाँ कश्मीर में आज कश्मीरी ज़ुबान में ये मुशायरा हुआ, जिसमें कम से कम 30 के करीब जो शोरा थे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मतलब कि आए थे और उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पतंजलि अजमेर किशनगढ़ में 2 ट्रेलरों की आमने सामने हो गई भिड़ंत। हादसे में दोनों ट्रेलर में आग लग गई। इसमें एक ट्रेलर का ड्राइवर और कंडक्टर जिंदा जल गया, जबकि दूसरे ट्रेलर के ड्राइवर और खलासी को झुलसी हालत में किशनगढ़ में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बागेश्वर में अचानक हाई टेंशन तार गिरने से मचा हड़कंप। तेज धमाकों की आवाज से लोगों में फैली दहशत। बिजली विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। जयपुर हाउसिंग बोर्ड में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ज्वाइंट लॉ ऑफिसर प्रशांत गुप्ता को ट्रैप किया। एसीबी ने प्रशांत गुप्ता को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया। सवाई माधोपुर में कुएं में 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। एक महिला और 2 बच्चों के शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नेशनल गेम्स में उत्तराखंड का खुला खाता। वुशु प्रतियोगिता में ज्योति वर्मा को मिला ब्रॉन्ज मेडल। कहा, आगे गोल्ड के लिए करूंगी मेहनत। बडगाम की जनता को बजट से बड़ी उम्मीदें। जनता की मांग, कम हो महंगाई। महाकुंभ मेले में 4 फरवरी तक नहीं जा सकेंगे वाहन। वीवीआईपी पास भी कैंसिल। भगदड़ के बाद हुए बड़े बदलाव। रास्तों को किया गया 1 वे।
दिल्ली चुनाव के रण में प्रचार करने उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। शालीमार बाग इलाके में करेंगे रोड शो। आज फिर संभल पहुंचेगी न्यायिक जांच आयोग की टीम। हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम करेगी बयान दर्ज। 21 जनवरी को भी संभल में ही थी टीम। पटना में बेखौफ हुए अपराधी। दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर की फायरिंग। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। बलौदाबाजार हिंसा के 15 आरोपियों को जमानत। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में मामले की हुई सुनवाई। यमुना पर चुनाव आयोग को दिए नोटिस के जवाब में बोले अरविंद केजरीवाल, मेरा बयान किसी कानून का उल्लंघन नहीं। हरियाणा से दिल्ली आ रहा है पानी जो वो जहरीला जम्मू कश्मीर के लोगों को बजट से क्या उम्मीदें हैं, जानेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी और आम आदमी को इस बजट से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता है। खवातीन को भी इस बजट से बहुत ज्यादा तवक्कुआत है। न्यूज़ 18 लह ने मुख्तलिफ शहरियों से गुफ्तगू की, जहां अवाम ने बजट से मुतल्लिक अपने मुस्बत ख्यालात का इजहार किया। खास तौर पर नौजवानों ने रोजगार के मौके, पायदार तरक्की और तालीमी सहूलियात में बेहतरी जैसे अहम नुकात पर जोर दिया। उनका मानना है कि आने वाले बजट में इन शोबों में तरक्की के लिए नए मौके फराहम किए जाएंगे। में शुरू होने जा रहा है, ऐसे में पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी इस बजट से कई उम्मीदें वाबस्ता है। नौजवानों के लिए खास तौर से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो रोज़गार के हवाले से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को। साथ ही साथ जो एक मिडिल क्लास तबके का बजट होता है, उस हवाले से कोई राहत मिल पाए। लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि बजट सेशन में चाहे वो गैस के हवाले से हो, गैस सिलेंडर के हवाले से हो, सब्जियों के हवाले से हो, या MSMEs, एंटरप्रेन्योरशिप, इन तमाम तर शोबों के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वाबस्ता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर करता है, इस हवाले से ज़रूर लोगों को कुछ राहत मिलेगी। वहीं टैक्सेशन के हवाले से भी लोग उम्मीदें कर रहे हैं कि टैक्सेस में भी हो सकता है कि कुछ और राहत हो, क्योंकि लगातार जिस तरह से टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, अब उम्मीद की जा रही है कि शायद इस बजट सेशन में उन्हें कोई राहत मिल सके। की बात करूं, हमारा जो गांव है, हमारे जो रूरल एरिया है, जो इसमें हमारे लोग हैं वो या तो एग्रीकल्चर से या हार्टिकल्चर से वाबस्ता है। ये जो बजट अब पेश होने जा रहे हैं, इस बजट में खुसूसी तौर जो इनके जो एग्रीकल्चर से या हार्टिकल्चर सेक्टर है उसमें ख्याल रखा जाए, या HAD भी जो अभी जो नया जो लॉन्च हुआ है उसको मज़ीद और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हम तो उम्मीद रखते हैं, वी आर होपफुल दैट कि सभी स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे कॉन्फिडेंस ज़रूर लिया जाएगा, क्योंकि पिछले बार हमारी यहाँ पे कोई सरकार तो थी ही नहीं। अब हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, हमें तवक्का है अपने चीफ मिनिस्टर से और अपनी पूरी सरकार से कि वो इस मुद्दे पे ज़रूर बात करें और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। तवक्को रखेंगे, सब चीज़ों में काफ़ी तफहीमत होगी, क्योंकि जो आम लोग होंगे जिनका ज़िंदगी बसर करना दुश्वार है, इस महंगाई के दौर में हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे इसमें खुसूसन इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। जो हमारे यहाँ पे कुछ गरीब लोग होते हैं उनकी थोड़ी भी सहायता हो जाए इन चीज़ों से। जैसे कि हमारे सब्जियां हैं, उन पे बहुत टैक्स लग रहा है, अभी गैस है, पेट्रोल है, इन चीज़ों पे अभी टैक्स बहुत ज़्यादा है। अलग अलग तरह के GST लग रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं। इन चीज़ों में कमी होनी।
अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर और एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद ने वजीर दाखिला से मुतालबा किया कि मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की फौरी रिहाई में वो जाती मुदाखलत करे ताकि अवाम ने जिस मकसद के लिए अपना वोट दिया है उसका मकसद हासिल हो सके। तो हमें काफ़ी दुख होता है कि एक मैसिव मैंडेट के साथ जो है 5 लाख वोट लेके एक बड़ी बड़ी सियासी शख्सियतों को जो है उन्होंने उस वक्त जो है हराया और लोगों ने एक एतमाद दिखाया था उस वक्त। तो हम चाहते हैं कि हम मरकज़ी सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है इंजीनियर रशीद साहब को रिलीज़ किया जाए। महाकुंभ में मुल्क के कोने कोने से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। लाखों की तादाद में लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। इसी के साथ हनुमान जी के दर्शन के लिए भी बड़ी तादाद में भक्तों का हुजूम देखा जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर से आए एक खानदान ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला का हाथ जोड़कर शानदार इंतजामात के लिए शुक्रिया अदा किया। कहाँ से आप? हम जम्मू से आए हैं। क्या पहली बार आए हैं? जी जी पहली बार। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत मोदी जी व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है। मोदी जी योगी जी का बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पूरा जो विश्व है ना, जितने उसमें कॉन्टिनेंट है, 6 कॉन्टिनेंट, वो ये देखे एशिया में एक प्राइम एग्जाम्पल सेट हुआ है कि इतनी ज्यादा आबादी एक जगह पे पहुँच रही है और उसकी मैनेजमेंट कैसे हो रही है। हर जगह हर किसी के लिए हर प्रबंधक हुआ गया। बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है। आप संतुष्ट हैं सरकार के काम से? बहुत अच्छा है। हर हर महादेव। अमीराबाद त्राल में दौरान शब शरपसंद अनासर ने बशीर अहमद मीर नामी शहरी के बाग से तकरीबन 1 दर्जन सेब के दरख्त काट दिए, जिससे मकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। और इस वाकये के बाद बाग मालिक ने पुलिस स्टेशन त्राल में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने शरपसंद अनासर की तलाश शुरू कर दी है। बाग के मालिक बशीर अहमद मीर का कहना है कि वो ये समझने में कासिर है कि आखिर कौन लोग इस साजिश में मुलव्वस है और इसका मकसद क्या है। पतमे रेत चढ़म 2-4 कुल चुनम फुलराय तथी। आज सुबह गई तो कुल 2 चुनम फुलराय तो यह तम तथी पत्थर लंग वंग फुलराम। पत गोस बह त्राल थानस पे, तत मुंशी जी तम कोर एहतराम कोन बे दोपन है परवाह लगभग 15 वरी वमितिस वन अड़ लकट अड़ बड़ चुनम लंगे फुलराय तो लकट मुल चुनम कड़ित अड़ ओतर रुमित तम थे पे। 4th लद्दाख स्काउट्स के ज़ेर एहतमाम ऑपरेशन सद्भावना के तहत फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2025 का इनेकाद किया गया। गेपिक्स आइस हॉकी रिंग में 28 जनवरी को हुआ, जो आज एक फाइनल मैच के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। फाइनल मैच डेविल्स हॉकी क्लब और स्कारा क्लब के दरमियान खेला गया, जिसमें डेविल्स हॉकी क्लब ने 1-3 के स्कोर से जीत हासिल की। चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 7 टीमों ने शिरकत की थी। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मेजर जनरल दिनेश कुमार सिंह मौजूद रहे। ये टफ मैच था पहले 2 हाफ पे, मगर लास्ट पीरियड में हमने और एक स्कोर करके गेम को अपने मतलब जीतने के लिए ला दिए। तो मैं फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ऑपरेशन सद्भावना को शुक्रिया करना चाहूँगा कि इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया उन लोगों ने। सिविल टीम्स को उन्होंने बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।